चलिए खुदा मेरा नबी बैठा है, हुजूर की आंखों में आंसू है। नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाया, आ मेरे सीने से लग जा, तूने सौबिया से लोरियां ली हैं, तूने शीमा से लोरियां सुनी है, तूने हलीमा से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार आमिना की लोरियां ले सुन ले। हुजूर दौड़े, माँ के सीने से लग गए। अजीब कयामत थी, अजीब कयामत थी। मेरा नबी रोया, मातब की देख के कह रही है, न रो मेरे लाल, न रो, अल्लाह ने तुझे बड़ी शान अता की है। जब तू दुनिया में आया था ना, तो मैंने सुना था कोई कह रहा था, वो आ गया है जिसकी जमाने में निराली शान होनी है कि कायनात को इसका गुलाम बनाया जाएगा और इसको कायनात का इमाम बनाया जाएगा। बेटे तुझे अल्लाह ने बड़ी शानें दी हैं, बड़ी शानें दी हैं। बेटे हर नई चीज को पुराना होना है, हर आने वाले को चला जाना है, हर बका के लिए फना है। बेटे सब चले जाएंगे, लेकिन जानते हो ये कहते कहते ना हज़रत उम्मे ऐमन चुप हो गई, चुप हो गई। फिर होश आया, फिर आपने हज़रत शीमा को आवाज दी, उम्मे ऐमन को आवाज दी, कहा कि उम्मे ऐमन, कहा जी जरा करीब आओ। हुजूर का हाथ पकड़ के उनके हाथ में दिया, कहा आज से मेरा लाल तेरे हवाले है, आज से मेरा लाल तेरे हवाले। और तारीख 7 जुमले कहे थे नबी की अम्मी ने, एक एक बंदा जरा दिल पे हाथ रख के सुने। मेरे नबी की अम्मी ने कहा था, उम्मे ऐमन याद रखना मेरे बाद मेरा लाल दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, इसलिए कि जब माएँ चली जाती हैं तो बेटे दीवार से लग के रोया करते हैं, फिर आंसू पोंछने के लिए दुपट्टे नसीब नहीं होते। उम्मे ऐमन मेरे बेटे को कभी दीवार से लग के ना रोने देना। सुन, अगर ये दीवार से लग के रोया तो आमिना की रूह तड़प जाएगी। ये कहते कहते हजरत आमिना चुप हो गई। मेरे नबी ने देखा माँ कुछ बोलती नहीं, तो माँ होती है ना। हुजूर ने देखा माँ की सांसें रुक गई हैं, फिर ये आवाज हमेशा के लिए उस वादी में खामोश हो गई, सांसों की माला टूट गई और फिर धड़कनों ने साथ छोड़ा। नबी की अम्मी हमेशा के लिए खामोश। फिर मेरे नबी ने, जानते हो, माँ के होठों पे होठ रखे। 6 साल की उम्र है, जंगल है, तन्हाई है, कोई नहीं है, एक उम्मे ऐमन है बस, और माँ का आखिरी सफर है। होठों पे होठ रखे, कहते अम्मी और बोलो ना, बड़ा अच्छा लगता है जब तुम बात करती हो, तरस जाओगे अगर माँ नहीं होगी तो। ये जुमले नहीं मिलेंगे तुम्हें पूरी जिंदगी, मीठी बातें करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे नबी कहते अम्मी बोलो ना, और बोलो ना। मुहद्दिस से तेल भी कहते मेरे नबी ने 2 मरतबा कहा था अम्मी और बोलो। उम्मे ऐमन ने हाथ रख दिया, ना बेटे जो चले जाते वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस से तेल भी फरमाते हैं अगर 30वीं मरतबा नबी कह देते ना अम्मी और बोलो, तो मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती, नबी की अम्मी को बोलना पड़ जाता, इसलिए कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। काफिर हुजूर को लेके उम्मे ऐमन फरमाती कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसने इस उम्र में अपनी माँ की कब्र बनाई हो। हुजूर छोटे छोटे हाथों से पत्थर उठा के रखते, माँ की कब्र बनाए जाते, रोते जाते, माँ की कब्र बनाते जाते। कहते मैं हुजूर को जब लेके चली, जब ढाल से नीचे उतरी मैंने हाथ छोड़ दिया, नीचे आके देखा, पीछे देखा हुजूर नहीं थे। कहा मैं डर गई, कोई दरिंदा तो नहीं ले गया उठा के, यहाँ शेर है, चीते हैं, जंगल है, कोई ले तो नहीं गया। फरमाती कि मैं ये सोच करके परेशान थी, मैं पीछे दौड़ी, क्या देखा कि मेरा नबी माँ की कब्र से लिपट के रो रहा है। ओ यार माँ की कब्रों पे जाया करो, हम तो दफन करके उनके निशान भी भुला देते हैं, हम तो परसी और 40वें तक माँ बाप को याद रखते हैं। तुम नहीं जानते हो जब तक तुम जिंदा रहते हो तुम्हारी माँ बाप को कब्रों में तुम्हारा इंतजार रहता है। हर जुमे को जाया करो माँ बाप की कब्र पे, उनसे नाराज ना हुआ करो, अपनों से मुंह ना मोड़ा करो, अपनों से रूठा ना करो, अपनों को ताने ना दिया करो, माँ के किए हुए वादे पूरे किया करो, माँ से कभी झूठ ना बोलना। मेरा बड़ा पीर कहता अम्मी झूठ नहीं बोलना है। सरकारे गौसे पाक आगे गए, चोर मिल गए, सबको लूटा, सबको पता है। आखिर में बगदाद वाले से पूछा तुम पे कुछ है? कहा हाँ। का क्या? 40 सिक्के सोने के। किधर है? का सदरी में। का सदरी में किधर? का मेरी माँ ने रख के सिल दिए थे। का किधर है? का सिलाई तोड़ो। सिलाई तोड़ी, 40 सिक्के गिरे। डाकुओं के सरदार ने कहा अजीब बच्चा है, अपनी दौलत खुद बता के दे गया, झूठ भी तो बोल सकता था। कहा ना। कहा क्योंकि मैं घर से चला था ना, तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ के कहा था अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है।
कहा मैं माँ से वादा करके आया था। कहा तू 40 सिक्कों की बात करता है, माँ के लिए तो मैं पूरी जिंदगी लौटाने के लिए तैयार हूँ। इस जुमले पे चीख निकली डाकुओं के सरदार की। उसने कहा कि तू अब्दुल कादिर बच्चा हो के माँ का वफादार है, हम बंदे हो के खुदा के वफादार न रह सके। कब हाथ बढ़ा दे, हमें भी तौबा करा के अल्लाह वालों में शामिल फरमा दे। जब सरदार ने इतना कहा, पीछे से 39 उसके शागिर्द आए। कहा उस्ताद जी जब चोरी साथ में की है तो जन्नत में भी साथ में जाना है, अकेले तुम नहीं हमें भी जाएंगे। ये पहली जमात थी जो बगदाद वाले के हाथ पे तौबा करके वली बनती नजर आ रही। वाह वाह वाह। आपसे गुजारिश है अपने परिवार के साथ वफा करें, अपने खानदान के साथ वफा करें, अपने रिश्तेदारों के साथ वफा करें और उनकी इज्जत किया करें। किसी को दौलत का गुरूर न दिखाना। अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो खर्च करने की भी आदत डालो। कमाना बुरी बात नहीं है, इतना कमाओ नौजवानों, इतना कमाओ कि तुम किसी पे बोझ न रह सको, बल्कि इतने बड़े बन जाओ कि तुम दूसरों का बोझ उठाना शुरू कर दो। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, कैसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। है ना सरकारे वो से बाप को आप पढ़ो ना, आप पढ़ो। पूरी दुनिया जेब में रख ली फिर भी हाय हाय। सही बात है। हाँ पूरी दुनिया जेब में पीर साहब के फिर भी हाय हाय है। कोई वहां का टिकट दे दे, कोई यहाँ का दे दे। सुनो, जिनके हाथ ऐसे रहते हैं ना वो कभी भी खुशहाली की जिंदगी नहीं गुजारते। कमाई 10,000 पर डे की हो, हाथ ऐसे हो तो खुशहाली, बोलो खुशहाली नहीं आएगी। कमाई 2 रुपए की हो और हाथ ऐसे हो, कभी भी खुशहाली दरवाजे से जाएगी नहीं। खाने के आदी नहीं, खिलाने के आदी बनो। किस चीज के आदी? जोर से खिलाने के आदी बनो। 11वीं आएगी तो क्या करोगे? सुभान अल्लाह, क्या करोगे? तो मुर्गा ना मिला तो, वो भी ना मिला तो, अगर कुछ भी ना मिल सके तो 5 रुपए का बिस्किट लेना और कहना सुन ये मेरे बगदाद वाले की 11वीं के नाम का है। हाय 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 वाह। हाँ जी, ये तो रसम है। पैसा कितना भी है जेब में ना, और 11वीं में 11 ही रुपए दे रहे आप बगैर। 11,000 जेब में पड़े और निकाल के 11 ही दे रहा। अरे भाई कौन कुतुब बता दिया ये क्या 11 ही रुपए देने? सही बात है ना। कहना वह 11वीं के 11 बनते हैं ना, तो मैंने 1100 में भी तो 11 होते हैं, 11,000 में भी बोलो, 11,000 में भी और 11 लाख में भी। तो फिर 11 रुपए में ही 11 क्यों ढूंढ रहा है? 11 पैसे में ढूंढ लेना 11 पैसे। अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं करना सीखिएगा, अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं करना सीखिएगा। इसलिए कि जब तुम देते हो तो कोई देखे न देखे, बगदाद वाला देख रहा है। सरकारे गौसे पाक देखते हैं, फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो वो 11वीं किया करे, जिसके रिस्क में तंगी हो वो 11वीं किया करे। फरमाया जो इज्जत से जीना चाहता हो 11वीं किया करे, और जो इज्जत से मरना चाहता है वो भी 11वीं किया करे। फरमाया गया जो चाहता फाके से ना मरे वो 11वीं किया करे, और जो चाहता जिसकी नस्लों में बरकत रहे वो भी 11वीं किया करे। है ना। अशब भाई थोड़ा फोन बंद कर दो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, काफी देर हो गई है। जी हजरत, मैं खत्म कर लूं, मैं अगर बोझ हूं आपके ऊपर तो। नहीं हजरत, ये वो हाँ जी, परेशान करे पड़े मुझे। तवज्जो है ना आप लोगों की, जरा मेहरबानी कर रहे। मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं, मुझे जी हजरत, इतना शौक नहीं है पसीना बहाने का। अरे नहीं शेख, अगर आप सुन लेंगे तभी मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल शेख, सुनूंगा। हाँ, क्या करना है? सुभान अल्लाह, क्या करना है? क्या करना है? 11वीं करनी है। हाँ, और आज उनका मामला ये कि उनके नाम पे खिलाओ तो बरकत हो जाती है, और जो उनके दर पे खा के आता होगा उसको कितनी बरकतें मिल जाया है ना, कितनी बरकतें मिल जाती होंगी। जरा सोचें और दिमाग लगाएं, अपनी जिंदगी ऐसी गुजारें। तो सरकारे बगदाद ये बताना चाहते हैं कि बरकतें चाहते हो तो दस्तरखान में वुसअतें पैदा करो, वाह, दस्तरखान कुशादा करो। आज ना चलन बदल गए। पहले होता था मेहमान आएगा तो खाना खाएंगे, आज होता मेहमान चला जाएगा तो खाना खाएंगे। सही बात है। पहले जमींदारों से आप जाके पूछिए, किसी किसी घर में धान चावल होते थे,
4-5 बीघे में 1 क्विंटल गेहूं निकलता था, आज 1 बीघे में 4 क्विंटल गेहूं निकल रहा है। सही बात। लेकिन फिर भी हाय हाय बरकत बरकत बोलो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि पहले तो गेहूं भी कम होते थे लेकिन हाथ नहीं फैलाते थे, चावल कम होते थे हाथ नहीं फैलाते थे। आज घर में सब कुछ है लेकिन बरकतें रूठ गई हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि पहले के लोग अकेले नहीं खाया करते थे बल्कि मेहमान को साथ बैठा करके खिलाया करते थे। अपने दस्तरखान इतने वसी रखते थे कि उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाया करता था। आज का मायमा ये है, आज के हालात ये है, हमारे घरों की कंडीशन ये है कि हम दस्तरखान पे बैठ जाएं, कुत्ता घर के अंदर आ जाए तो हम पहले कुत्ते को मारते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए बैठा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे, अगर घरों में बरकतें चाहते हो तो सुनो, घर में किसी न किसी को खाना खिलाया करो, कोई न कोई मेहमान रखना चाहिए। अगर कोई इंसान न मिल सके तो परिंदों को खिला दिया करो, अगर परिंदे न मिल सके तो और जानवरों को खिला दिया करो, अगर वो भी न मिल सके तो मुट्ठी भर लेकर के मिट्टी की चीजें चूटी के दरवाजे पे उनके बिलों पे जाकर डाल दिया करो, अगर वो भी न मिल सके तो दरिया में जाकर के मछलियों को खिला दिया करो। इसलिए कि अगर तुम खाओगे तो गंदगी बन जाता है, अगर अल्लाह की मखलूक खाती है तो वो दुआएं बन के अल्लाह के अर्शों से जाकर टकरा जाएगा। खिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये गौसे पाक का ये पैगाम है, ये याद रखिएगा। और अपने दरवाजे पे कभी कुत्तों को मारिएगा नहीं, मारिएगा डरा धमका के हटा दो। खाने के टाइम तो यार आधी रोटी आपने कुत्ते को डाल दी तो आपका क्या चला गया? कुछ चला जाएगा? हो सकता है तुम कुत्ते को आधी रोटी डालो और वो तुम्हारी आधी रोटी खाए, उसका कलेजा ठंडा हो, फिर तुम्हारी नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम कर दिया जाए। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। खुद खाने से बेहतर है दूसरों को खिलाना। अपनी जिंदगी में ये मामूल रखिएगा, ये मामूल रखिएगा। ऐसे ही गौसे पाक बड़े पीर नहीं है, ऐसे ही नहीं है। आज तो माफ कीजिएगा, हम ना इतने खुद गर्ज हो गए कि कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए ना फोन बंद कर लेते हैं कि कहीं पैसे उधार ना मांग ले। ऐसे ही करते हैं ना, 99% ऐसे ही होता है। सही बात। रिश्तेदार बीमार हो जाए ना फोन बंद, पैसे ना मांग ले। सगी बहन आके भाई के दरवाजे पे खड़े होकर रोके कहती भैया मेरे बेटे को डॉक्टर ने खून मांगा है, चल के खून दे दो ना। तो अभी भैया कुछ नहीं बोलता, भाभी बेहोश होके गिरने लगती, हाय तेरे भैया में तो कुछ है ही नहीं। सही बात। वो पहले मर जाती है। सगी बहन दरवाजे पे आई खड़ी है, उसके बेटे की जिंदगी का सवाल है। और सगी बहन दरवाजे पे खड़ी है, 4 पैसे के लिए भाभियां रो के दिखाती हैं। कितने भाई धक्के दे के भगा देते, ना ना कुछ नहीं है तेरा, तू ले जा चुकी है। सुन, जब बहनें दरवाजों से रोती हुई लौटती हैं ना तो सिर्फ बहनें नहीं लौटा करती हैं, खुदा की रहमतें लौट जाया करती हैं। अल्लाह ने दिया है ना। वो दरवाजे पे कोई आया है साहिल बनके, तेरा रिश्तेदार है, तेरे ताल्लुकात में मदद के लिए आया है, हाथ पीछे न कर, शुक्र अदा करके रब ने उसे तेरे दरवाजे पे भेजा है, तुझे उसके दरवाजे पे नहीं भेजा है। वरना चाहता तो वो तुझे भी तो भेज सकता था उसके दरवाजे पे। और याद रखिएगा वो कादिर मुतलक है, उसे पलटने में देर नहीं लगती। जब उसने लफ्ज़ कुन से कायनात बना डाली है तो तुझे मिटाने में कितनी देर लगेगी? कभी ये भी सोच लिया करो, दरवाजे पे सगे आ जाते हैं, हम गेट बंद कर लेते हैं, हम अपनों के काम नहीं आते, फिर कहते हैं ये बीमारी लगी है ठीक नहीं हो रहा हो, वो बीमारी लगी है ठीक नहीं हो रहा हो। सुन और खोल के सुन ले प्यारे, जो बीमारियां दवाओं से नहीं जाया करती, खुदा की कसम वो अपनों की दुआओं से चली जाया। दुआओं के आदि बनो, दुआओं के, ऐसे नहीं दुआओं के आदि बनो, दवाओं के आदि ना बनो, ना बनिएगा। तुम्हें बताऊं दुआओं में कितना असर है, बता दूं? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितने सुनना चाहते हो और जोर से बोलते हैं या रसूल अल्लाह। आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं, इतनी रात गए बैठे हो। यकीनन ये मेरा कमाल नहीं, ये तो बगदाद वाले का कमाल है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूं एक बात, बड़ी अहम बात है, बस आप मुझे देखिए, इन्हें ना देखिए। बड़े मसरूफ लोग हैं, आज सारे बिजनेस का हिसाब मिंबर पे ही होना है, आप मुझे देख के सुनिएगा, ठीक है ना? बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। हुजूर की आदत करीमा थी कि जब भी अपने किसी सहाबी से मिलते ना
जब भी किसी सहाबी से मिलते उसकी खैरियत पूछते। वाह, आज बाप बेटे से खैरियत पूछने तैयार नहीं, सही बात है। और बेटा बाप से खैरियत पूछने तैयार नहीं। एक घर में रहते हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक चार दीवारी, ये कमरे अलग अलग हैं। जब बेटा निकलता तो यूं मुंह करके निकल जाता है, बाप देखता रह जाता है। तो मैं खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, अगर बाप रूठ गया है ना तो मना लो, उसे राजी कर लो। अगर बाप अपना राजी में मर गया ना तो पूरी दुनिया के पीर भी तेरे जनाजे पे आ जाए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तेरा बाप तुझसे राजी नहीं हो जाएगा। वाह, ये भी सुन लीजिए कान खोल कर। सगे बाप से बंदा नाराज हुए बैठा यार, उस बाप से जिसने पूरी जिंदगी कंधे पे बिठाया, जिसने कभी उंगली पकड़ने की कीमत नहीं मांगी, जिसने कभी मुंह के चबाए लुकमों की उजरत तलब नहीं की। आज उसके लहजे भी तल्ख हो गए, आज उसकी बातें भी कड़वी होने लग गई। आज वो बोलता है तो तुझे उसकी आवाज में कुत्ते की आवाज लगती है। आज तू मुंह मोड़ के चल रहा है। खुदा की कसम तुझे पता ना हो तो जाकर पड़ोसी से पूछ ले, जब तू दुनिया में आया था सर्दी का मौसम था, 3 दिन का था, तुझे ठंड लग गई थी, तेरे फेफड़े जाम होने लगे थे, डॉक्टरों ने कह दिया बस से बाहर बात है, यहाँ नहीं दूर लेकर के चले जाओ। तेरे बाप ने तुझको कंधे पे बैठाया और दूर दराज के सफर तय करता रहा, बारिशों में भीग करके तेरा इलाज कराया, तुझे सर्दी में लेकर के चलता रहा ताकि तेरी जिंदगी बच जाए। आज उस बाप से दो बातें करने के लिए तैयार नहीं है, आज उसकी दो बातें तुझे कड़वी लगती है। और सुनो बगदाद वाले की महफिल में आने वालों, तुम नहीं जानते हो खुदा की कसम, अगर बाप को न समझा हो तो कभी मंडी में खड़े होकर देखे, हर दिन तुझे बाप दिखता हुआ नजर आएगा। जा कभी मजदूरों की लाइन में लग के देखे, तुझे बाप मजदूरों की लाइन में नजर आएगा। अगर तूने बाप को न समझा हो तो कभी रोड पे जाकर के देखे, जो साइकिल से सर्दी में जा रहा है वो भी किसी का बाप होता है, जो पेड़ से गिर के मर जाता है वो भी किसी का बाप होता है, जिसे लाइट पकड़ लेती है वो भी किसी का बाप होता है, किसी का बाजू मजदूरी में कट गया वो भी किसी का बाप था, किसी का पैर कट गया वो भी किसी का बाप था। सुन, अगर बाप तेरे लिए इतना कर सकता है तो तू ऐलान कर दे कि मेरा बाप अगर जान भी मांगेगा तो जान भी दे दूंगा, फिर भी ये कहूंगा कि हक तो ये कहे कि हक अता ना हो। हाय हाय, वाह 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 वाह, हक के खिताबत भाई मुफ्ती साहब, हक के खिताबत करो। हर शख्स अपने बाप की कदर करे, बेशक। बड़ी दौलत होती है बाप। आज है तो कदर नहीं है, आज है तो कदर नहीं है, कल नहीं होगा ना तब एहसास होगा। सच बताना, दिल पे हाथ, मैं अपनी बताऊं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, शोहरतें भी हैं, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन जानते हो मैं बड़ा बेफिक्र रहता हूं। ना मैं हादसों से डरता हूं, ना मैं हासिदों से डरता हूं, ना मैं मुखालिफों से डरता हूं, ना मैं दुश्मनों से। क्यों? मेरा यकीन है कि मेरे माँ बाप दुआएं देने वाले मेरे घर में बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, सच्ची बात बता रहा हूं, ये सच्ची बात आपको बता रहा हूं। हाँ सच्ची बात है, खुदा की कसम खा के कहता हूं। एहसान मानो अगर बाप है तो मुंह मोड़ के ना निकला करो, मुंह मोड़ के ना निकला करो। बाप औलाद के लिए आसमान की तरह होता है। जिस दिन ये कब्रिस्तान चला गया ना तो ऐसा लगेगा जैसे छत हट गई है और जमीन तुम्हारे लिए तंग हो गई है। बाप वो दरख्त होता है जो कितनी भी तेज धूप हो लेकिन औलाद को हमेशा साए में रखता है, उस दरख्त की तरह होता है। हाँ मैं आज देख रहा था, एक बच्चा मजदूरी कर रहा है, अल्लाह ऐसे जालिमों को मिटा दे। वो मजदूरी कर रहा है, उससे कोई दुकान में नुकसान हो गया, इतना छोटा बच्चा होगा, मालिक ने उसे कुत्ते की तरह पीटा है। अल्लाह, आज समझ में आया कि बाप क्या होता है। बाप हो तो कब जवानी आ गई बेटों को पता ही नहीं चलता है, और अगर बाप ना होना तो फिर जवानी की भीख मांगती रह जाती है औलाद। आसानी से जवानी हाथ नहीं आती है। फिर भी कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। ये है। फिर भी ये सवाल है, ये है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। सुन, वो तेरी हड्डियों को ताकत देते देते अपनी हड्डियां तोड़ बैठा है। वो तुझे कामयाब बनाने के चक्कर में अपनी कामयाबियां भूल गया। वो तुझे मशहूर करने के चक्कर में अपने आप को मिट्टी में मिला बैठा है। हाँ, और आज तू पूछता तूने मेरे लिए क्या किया। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, ये पगड़ी मेरी वजह से नहीं, मेरे बाप की मेहनत की वजह से मेरे सर पे आई है। हाँ, मेरे बाप की वजह से आई है। ये जुब्बे, ये दस्तार, ये इज्जत है, ये शोहरत है, मैं इसका हकदार नहीं, ये तो मेरे बाप की दुआओं के सदक़े में मिली है। अल्लाह ने बाप दिया है ना,
तो कदर कर लो, नहीं होगा तो रोना आएगा। बताओ क्या नहीं था मेरे नबी के पास, क्या नहीं था? अबू बकर जैसा यार भी है, उमर जैसा वफादार भी है, उस्मान जैसा आशिक भी है, अली जैसा तलवार चलाने वाला मर्द मुजाहिद भी है। क्या कमी थी मेरे नबी के पास? कोई कमी नहीं ना। बिलाल जैसा आशिक भी है, सलमान जैसा दीवाना भी है, खुबैब जैसे जानिसार भी है, ऐसे ऐसे दीवाने उसकी चौखट पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी रोता था मेरा नबी, फिर भी रोता था मेरा नबी। चचा हुजूर के पीछे हो जाते ना, मेरे नबी बाजू पकड़ के, चचा पीछे न चला करो। हुजूर के चचा कहते महबूब मेरे औकात क्या, मैं आपसे आगे चलूं? मेरे माँ बाप तेरी जूतियों पे सदके जाएं, मैं कैसे आपके आगे चलूं? क्यों मुझे आगे करना चाहते? मेरा नबी आंख में आंसू भर के कहता था, मक्के वाले कहते हैं कि आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, और जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरे बाप से मेरी पीठ हो गई है। ओ लोगों, जिसने चचा को इतनी इज्जत दी हो वो अपने बाप को कितनी इज्जत देने के लिए आया होगा। आज खुदा का वास्ता देख के कहता हूं यार, कदर कर लो, आज इज्जत कर लो। बैठे वो घर के अंदर, वो बैठे घर के अंदर राहें तक रहे, मेरा बेटा आ रहा होगा परदेश से, लाएगा मेरे लिए कुछ ना कुछ। मैं भी तो आता था ना बाजार से, तो मैं कभी केले लाता था, कभी सेब लाता था। इतना तो मेरे बेटे को भी याद होगा ना कि मुझे क्या पसंद है। लेकिन खुदा की कसम, बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन कफन में लिपटा है, बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटा बाजार की चीज छुपा के बाप से घर के अंदर दाखिल हुआ। उस दिन मर गया था बाप। उसको लगा था कि मैं इसके लिए बाजार से रात के 3 बजे भी आता था, बीवी से कहता था उठा, मैं बाद में खाऊंगा, अपने लाल को पहले खिलाऊंगा। मेरा रिश्ता इसके साथ ऐसा था। और आज ये छुपा के लेके जा रहा है, और ये सोच के कि गरीब हो जाएगा, ये सोच के कि मुझे खिलाने से दौलत में तंगी आ जाएगी। और यार तुम नहीं जानते हो, अमीर बनना चाहते हो ना तो दौलत माँ बाप के कदमों पे लुटाया करो, उनसे मुंह मोड़ के न निकला करो, उनसे मुंह मोड़ के ना निकला करो। प्रदेश से आया करो ना, पहले बाप के पास बैठा करो। मैं तो कहता हूं ना, थक गया है बाप, थक गया है। देखो हालात कितने, जिस दिन बाप बनोगे ना मेरे बेटे, उस दिन पता चलेगा बाप की जिम्मेदारी क्या होती है। जब से बाप बने ना, कसम खा के कहता हूं, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी अपने लिए करने का मन नहीं करता। आज जी चाहता है कि जो भी हो औलाद के लिए हो जाए। फिर ख्याल आता है जितनी हमें औलाद प्यारी है ना, उतनी हमारे माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी है। जिस दिन इस जगह पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा बाप क्या होता है, बाप क्या होता है। किसी अक्लमंद ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उसने कहा था, जो जेब में पैसे होते हुए, दिलों में हसरतें होते हुए, बाजार से खाली जो लौट जाए ना, उसे बाप कहते हैं। जो अपनी हसरतों को गला घोट देता है उसे बाप कहते हैं। और फिर भी बंदा कहता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुम मेरे पास ना बैठा करो, तुम्हारे गंदे कपड़ों से मेरी इमेज पे फर्क पड़ता है, तुम्हारी लैंग्वेज से मेरी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, लोग तुम्हें मेरा बाप कहते हैं तो शर्म आती है। DIG का बाप इतना बड़ा जाहिल है, SDM का बाप जाहिल कैसे हो सकता है, वकील का बाप जाहिल कैसे हो सकता है। ये कह के बाप को रोज थप्पड़ न मारा करो, बल्कि अगर इज्जत दिखाने की बात आए तो सबसे बड़ी कुर्सी बाप के लिए डाल। और अगर कोई पूछे ये ऊंची कुर्सी पे कौन बैठा है, कह दे इस पे वो बैठा है जो इस कुर्सी का हकदार है। का कौन है? का ये वो है जिसकी ठोकरों की धूल से इस बाप को अल्लाह ने ये इज्जत अता की। क्या बात है। मांगा करो अपने बाप के कदमों में बैठ के, अल्लाह से भीख मांगा करो, अल्लाह से भीख मांगा करो, माँ बाप के कदमों में बैठ, हाँ उनके कदमों में बैठ के भीख मांगा करो। तुम नहीं जानते हो, इन उलमा से पूछिए जो रियाजत और सुलूक के रास्ते और इबादत के जरिए और विलायत के रास्ते 12 साल की विलादत से नहीं मिलते ना, विलायत 12 साल की इबादत से नहीं मिलते ना, अल्लाह वो माँ के 2 आंसुओं के कतरों में अता फरमा दिया करता है। कहाँ किधर बैठे हो? हमसे पीर साहब कहते हैं कि 4 जुमेरात हैं, तुम्हें चिराग जलाना, आंधी हो तूफान हो, बच्चे छोड़ के जा रहा है, बीवी छोड़ के जा रहा है, चिराग जलाने जा रहा है ना। वो बाप ने कहा बेटे ये खांसी का सिरप है, पिछली ठंड में लाके दिया था, बड़ा आराम मिला था। पर्चा देख के यूं गुस्से में मोड़ा और मुंह पे मार के कहता है तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, ना कहा करो बाप से कि तुम्हारा खर्चा उठाने का मेरे पास वक्त नहीं, मत कहा करो। अल्लाह तौफीक देना। उनको अगर हड्डियां भी देनी पड़े तो अपनी निकलवा के दे दो, दिल भी देना पड़े तो दे दो, दिल भी देना पड़े तो दे दो, इसलिए कि रब की रजा बाप की रजा में रखी गई है। ये याद रखिएगा, पीर हो फकीर हो कितना बड़ा अल्लामा हो, कोई ऐसा नहीं जो बाप से बड़ा रुतबा रखता हो। तुम्हें पता है ना बगदाद वाला पीर
पढ़ने के लिए बाहर निकला ना, माँ ने कहा अब्दुल कादिर मेरे हाथ में हाथ दे। मेरे बड़े पीर ने हाथ में हाथ दे दिया। अम्मी क्या बात है? कहा बेटे एक वादा करके जा कि कभी झूठ नहीं बोलना है। सरकार गौसे पाक तो वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं, माँ के शिकम में भी वली हैं, और पैदा भी विलायत के साथ हो रहे हैं। और ये पहला बच्चा है जमीन पे जिसने पैदा होते ही रोजा रखना शुरू कर दिया है। आम नहीं है। और आज ये कब रोजा रख रहे हैं? जब पैदा हुए। और अब उम्र 16, 14, 17 साल, अब ये उम्र आ गई आपकी, घर छोड़ रहे हैं। माँ ने कहा झूठ ना बोलना, बता जो आलम अरवाह में वली वो झूठ बोलेगा। लेकिन वाह रे अब्दुल कादिर, तूने माँ का हक अदा करके दिखाया, तूने माँ होने का हमें सबक सिखाया है। अल्लाह अकबर। माँ ने हाथ में हाथ दिया। अम्मा वादा रहा, अब्दुल कादिर जान दे देगा, तुझसे किया हुआ वादा न तोड़ेगा। आज एक एक बंदे से मेरी गुजारिश है, परदेश जाते हो सबसे दिल खोल के मिलते हो, बीवी से पूरी रात रो रो के बातें करते हो, हंस के बातें करते हो, और माँ के लिए वही सुबह के 3 मिनट, माँ के लिए वही 3 मिनट सुबह के। उस माँ की किस्मत में 2 घंटे का भी वक्त नहीं, सही बात। जो तेरे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती थी, उसके लिए आज 2 मिनट रह गए तुम्हारे पास। आए दरवाजे पे वो रोती हुई आई, बेटे आ एक बार माँ के सीने से भी लग जा। जितनी तेरी बीवी तेरे लिए तड़पती है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा दिल तड़पता है तेरे लिए। वो कहती बेटे, डर के बेटे, बहू से डर के माँ कहती है बेटे फोन कर लिया कर। आज माँ को डर के कहना पड़ रहा है बेटे फोन कर लिया कर। इन्होंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। तुम नहीं जानते हो, लोग ईद का चांद इतने लोग ईद का चांद इतनी शिद्दत से नहीं देखते जिस शिद्दत से माँ बेटे के फोन का इंतजार करती है। और तुम माँ से कह के चले गए मैं करूंगा फोन, अम्मी मेरा फोन आएगा दे, मैं जाकर शाम को बताऊंगा मैं पहुंच गया हूं। माँ फोन रख के बैठी रह गई, पूरी रात गुजर गई, लेकिन 1 घंटी तक न बच सकी उसके फोन की। वो उठा के घुमा के देखती रही, कहीं फोन तो खराब नहीं हो गया, कहीं इसकी बैटरी तो डाउन नहीं हो गई। और तुम रात भर अपनी बीवी को जुलेखा बना करके जिंदगी की, उससे रात भर कुलाबे करते रहे। तुझे क्या पता माँ क्या होती है? काश तूने कभी माँ की जुदाई का एहसास किया होता। आज तुझे बताऊं मेरा नबी है, अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए हैं कि बाप का इंतकाल हो जाता है, अभी पैदा हो रहे हैं। हलीमा सादिया लेके चली जा रही है, 4 साल के बाद वापस पलटे हैं। 2 साल माँ के साथ रहने का शरफ मिला है। उसी 2 साल के अंदर अपनी वालिदा के साथ अपने ननिहाल मेरे नबी जा रहे हैं। वापसी में आते हुए वालिदा की तबीयत खराब हो गई। काफिले वालों ने कहा था आमीना बताओ तो सही साथ चलना है या तुम्हें ठहरना है। हजरत हलीम हजरत आमीना ने काफिले की तरफ देखा, दूसरी बार रो करके अपने बेटे मोहम्मद की तरफ देखा और कहा था काफिले वालों मैं तो चलने की ताकत नहीं रखती हूँ, जाओ तुम चले जाओ, तुम्हें सफर मुबारक हो। ये कह के हजरत आमीना ने काफिले को रुखसत किया। आज तुझे बताऊं बेबसी किसे कहते हैं, आज देख बेकसी किसे कहते हैं, आज देख तन्हाई का मतलब क्या होता है, आज तुझे बताऊं जुदाई किसे कहते हैं। मेरे नबी के बचपन का जमाना है, उम्र शरीफ सरकार की 6 साल है, अम्मी की तबीयत खराब है, काफिला जाने लगा है, सूरज छुपने लगा है। मेरा नबी कभी सूरज को देखता है, कभी जाते हुए काफिले को देखता है, कभी माँ को देख के रोने लग जाते हैं। माँ ने कहा था शहजादे क्या बात है? अम्मी काफिला जा रहा है, जंगल के तन्हाई है, कोई दूर दूर तक यार मददगार नहीं है, अम्मी क्या बनेगा? का बेटे आ मेरे सीने से लग जा। सरकार की अम्मी ने सरकार को सीने से लगाया। जरा सोच तो सकी उस आमीना का मुकद्दर क्या रहा होगा जिसने मेरे नबी को सीने से लगाया। अबे मेरा नबी तो वो है जो अर्शों से गुजरे तो अर्श की महराज हो जाती है, अगर बैतुल मुकद्दस से गुजरे तो नबियों की इमामत करता है। बता उस आमीना का मुकद्दर क्या होगा जिसने गोद में लेके मेरे नबी को झूले झुलाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ क्या होती है? हुजूर बैठे अम्मी क्या बनना है? हक के खिताबत ना सुना ना, वाह भाई भाई। बेटे को सीने से लगाया, कुछ सोच रही है। माँ तो माँ होती है, माँ तो बहुत अच्छा माँ होती है। तुम 7 समंदर पार रहो, माँ पलिया में हो, माँ निगासन में हो, माँ कहीं भी हो, तुम 7 समंदर पार हो। तुम टेक्नोलॉजी के अंदर बैठे हो, माँ मिट्टी पे बैठी है। कसम खा के कहता हूँ पेट में दर्द तेरे हो तू इतना बेचैन नहीं होता जितनी बेचैन 7 समंदर पार माँ हो जाया करती।